नमस्कार। आरआरसी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं अंजलि देव आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्सचे प्रायोजक आहेत विश्वासाचे दुसरे नाव डियर सरकारची लॉटरी। खामगांव में बीएसएनएल के गोदाम को लगी भीषण आग, लाखों रुपयों का साहित्य जलकर खाक। आपातापा रोड पर दो वाहनों के बीच भीषण दुर्घटना, एक की मौत जबकि दो गंभीर रूप से घायल। कार्यालयीन कर्मचारियों को मिलेगा राइट टू डिस्कनेक्ट का अधिकार। जागतिक बॉक्सिंग स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतने वाली पलक का जोरदार स्वागत। मिनरल वाटर के नाम पर बेचा जा रहा है दूषित जल। अब समाचार विस्तार से। खामगांव शहर के एमआईडीसी परिसर स्थित बीएसएनएल के गोदाम को लगी भीषण आग में केबल समेत अन्य लाखों का साहित्य जलकर खाक हो गया। खामगांव शहर के एमआईडीसी परिसर के पालखेड़ परिसर स्थित बीएसएनएल के गोदाम को शनिवार सुबह लगी आग के कारण इस गोदाम के भीतर रखे केबल समेत अन्य साहित्य जलकर खाक हो गए। यह आग इतनी भीषण थी कि आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। आग लगने की सूचना मिलती ही खामगांव नगर परिषद के दमकल विभाग की गाड़ी यह घटनास्थल पर पहुंची थी। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने अथक प्रयास कर इस आग पर काबू पाया। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची थी। शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगने का अंदाज व्यक्त किया जा रहा है। इस गोदाम के भीतर केबल समेत अन्य साहित्य रखा हुआ था। इस गोदाम में रखे केबल की चोरी होने की चर्चाएं कर्मचारियों में चल रही थी। इस घटना की जांच होने के पहले ही इस गोदाम को आग लगने के कारण गोदाम के भीतर रखा पूरा साहित्य जलकर खाक हो गया। इस केबल चोरी की घटना को दबाने के लिए यह आग तो नहीं लगाई गई, इस तरह की चर्चाएं दबे स्वर में सुनाई दे रही थी। अकोला शहर के समीप आने वाले आपातापा रोड पर दो वाहनों के बीच हुई भीषण दुर्घटना में एक की मौत हो गई जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। अकोला समेत अन्य परिसर में रास्तों का सीमेंटीकरण तथा डामरीकरण का काम चल रहा है। इस कारण नागरिक पर्यायी रूप से अन्य मार्गों का उपयोग कर रहे हैं। अमरावती की ओर जाने के लिए अधिकांश नागरिक आपातापा मार्ग का उपयोग कर रहे हैं। इस रास्ते पर वाहनों की भीड़ बढ़ने के कारण आए दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है। शनिवार की सुबह विरुद्ध दिशा से आने वाला आयशर ट्रक व पिकअप वैन के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में एक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा इतना भीषण था कि दोनों ही वाहनों के परकच्चे उड़ गए थे। मृतक का नाम पवन उर्फ प्रवीण बाबूराव खेड़कर बताया जा रहा है जबकि घायलों में आलोक तंदूरी व सतीश मस इन दोनों का समावेश है। इन घायलों को उपचार हेतु सर्वोपचार अस्पताल रवाना किया गया। आगे की जांच पुलिस कर रही है। कार्यालयीन कर्मचारियों को अब राइट टू डिस्कनेक्ट अधिकार प्राप्त करने का प्रावधान एक विधेयक के जरिए सांसद सुप्रियाताई सुले संसद में ला रही है। इस कानून के उपयोगिता को लेकर सुप्रियाताई ने जानकारी दी। राष्ट्रवादी की सांसद सुप्रियाताई सुले द्वारा संसद में रखे गए राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक के जरिए कर्मचारियों को कार्यालयीन समय के बाद भी अधिकृत कॉल स्वीकार न करने का अधिकार प्राप्त हो रहा है। कार्यालय कर्मचारियों को किसी न किसी तनाव का सामना ऑफिस में करना पड़ता है। विशेष बात यह है कि ऑफिस से घर आने के बाद भी कई बार फोन के जरिए कार्यालयीन कामकाज करना पड़ता था। कंपनी द्वारा किए गए मोबाइल कॉल तथा ईमेल को प्रतिसाद देना आवश्यक था। इस कारण कई कर्मचारी स्मार्टफोन के जरिए 24 घंटे कार्यालयीन कामकाज से जुड़े रहते थे, जिसका विपरीत परिणाम कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर हो रहा था। कई कर्मचारी शारीरिक तथा मानसिक रूप से त्रस्त हो रहे थे।
इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सांसद सुप्रियाताई सुले द्वारा राइट टू डिस्कनेक्ट यह कानून लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका लाभ लाखों कर्मचारियों को मिलेगा। इस कानून को लेकर सांसद सुप्रियाताई सुले ने जानकारी दी। This is not my bill, it's our bill to truly make a difference in our lives. So we will work professionally, but at the same time, we need time out. Otherwise, there's a mental drain. थक जाता है, मन भी उब जाता है, दिमाग थक जाता है, फिर अच्छा काम नाही कर पाते. का नाही हा बदल घडवायचा? हा अधिकार आहे तुमचा. स्वतःचं आयुष्य जगण्याचा, मोकळा श्वास घ्यायचा अधिकार हा प्रत्येकाला आहे. तर आपण सगळे मिळून हा बदल घडवण्यासाठी सातत्याने मी हा प्रयत्न करते आणि माझी तुम्हाला अतिशय विनम्रपणे विनंती आहे की मला माहिती पाठवा. प्लीज आय अर्ज अँड टेक दिस ऑपॉर्च्युनिटी टू रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू सेंड मी वॉट एवर यू फील अबाउट राइट टू डिस्कनेक्ट. एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर अकोला पहुंची युवा बॉक्सर पलक झामरे का भव्य स्वागत रेल स्थानक परिसर में किया गया। हाल ही में जॉर्डन देश में संपन्न हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अकोला की युवा महिला बॉक्सर पलक झामरे ने नेत्र दीपक खेल का प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल प्राप्त कर भारतवर्ष के साथ साथ अपने शहर का नाम रोशन कर दिया। महाराष्ट्र की पलक ने भारत का प्रतिनिधित्व जॉर्डन में करते हुए उम्दा खेल का प्रदर्शन किया था। कम अंकों से पलक का गोल्ड मेडल जीतने का सपना अधूरा रह गया। सिल्वर मेडल जीतकर पलक शनिवार सुबह रेल के जरिए अकोला आ पहुंची। वहां पहले ही शहर के बॉक्सिंग प्रेमी तथा परिचित बड़ी संख्या में उपस्थित थे। स्टेशन पर उतरते ही पलक का स्वागत ढोल ताशे बजाकर, फूल मालाएं पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर जोरदार स्वागत किया गया। आगामी ओलंपिक स्पर्धा में और ज्यादा मेहनत कर पलक भारत के लिए गोल्ड मेडल अवश्य जीतेगी, इस तरह का विश्वास प्रशिक्षक श्री सतीश चंद्र भट्ट ने व्यक्त किया। वही अपने कोच तथा शहरवासियों का सपना पूरा करने के लिए अथक प्रयास करने की गवाही पलक ने दी। मी जॉर्डनला गेली होती एशियन चॅम्पियनशिप खेळायसाठी आणि आता मी सिल्वर मेडल मला मिळाले एशियन बॉक्सिंग चॅम्पियनशिप जॉर्डन माझे कोच सतीश भट सर यांना ज्यांनी मला शिकवलेलं आहे। अकोला महाराष्ट्र की पलक झामरे ने एशियन चैम्पियनशिप में देश के लिए सिल्वर मेडल जीता और अपने आप में ये एक बड़ा इनके लिए टूर्नामेंट था। ये इसी साल राष्ट्रीय बॉक्स में हरियाणा की बॉक्सर को हराते हुए देश के लिए पदक ये महाराष्ट्र की टीम में देश की टीम में अपनी जगह बनाई। और आगामी यूथ इसके बाद ये जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन चैम्पियन और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में अपना प्रदर्शन को सुधारेगी। हम आशा करते हैं कि जल्दी ही ये आने वाले 2028 के ओलंपिक में भारत के लिए ज़रूर गोल्ड लाएंगी और भारत की एक दूसरी मेरी कॉम के रूप में उभरेगी, हमें ऐसी आशा है। मिनरल वाटर दावा करने वाले तथा प्लास्टिक कैनों के जरिए पानी बिक्री का व्यवसाय करने वाले विक्रेताओं पर दूषित पानी बेचने का आरोप नागरिक कर रहे हैं। इन विक्रेताओं पर संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई करने की मांग हो रही है। दिन ब दिन सूरज के बढ़ते तापमान व भीषण गर्मी के कारण नागरिक परेशान हो रहे हैं। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए तथा प्यास बुझाने के लिए नागरिक ठंडे जल का उपयोग करते हैं। इन दिनों बाजार में विविध कंपनियों के बोतलबंद पानी के साथ साथ स्वच्छ एवं शीतल जल का दावा करने वाले प्लास्टिक कैन के पानी की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। शहर के सभी शासकीय कार्यालय, अस्पताल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि में पेयजल के रूप में प्लास्टिक कैन के जरिए मिलने वाले मिनरल युक्त पानी का उपयोग साल भर किया जाता है। प्लास्टिक कैनों की नियमित रूप से सफाई करना आवश्यक होता है, लेकिन ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में पानी विक्रेता इन प्लास्टिक कैनों की सफाई की ओर अनदेखी करते हैं। इन प्लास्टिक कैन के भीतर शैवाल तथा काई जम जाती है। प्लास्टिक कैनों को ऊपर से ढक्कन रहने के कारण कोई भी भीतर झांक कर नहीं देखता है। इन प्लास्टिक कैन के जरिए मिलने वाले पानी के कारण नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ रहा है। इस ओर संबंधित विभाग द्वारा गंभीरता से ध्यान देते हुए इन प्लास्टिक कैन के जरिए पानी बिक्री का व्यवसाय करने वाले विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग नागरिक कर रहे हैं। ये जो बिकुल की कैन जो आ रही है ठंडे पानी की, जो उसमें ना साफ़ सफाई न होने के कारण उसमें शैवाल वगैरह ये उससे बीमारी का भी ये हो सकता है। ये लोग उसको देखते नहीं, साफ़ नहीं करते हैं, तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए। देशमुख महिला मंडल की ओर से जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में नारी सम्मान कार्यक्रम के साथ ही विविध कार्यक्रम व विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी।
देशमुख महिला मंडल की हर माह सभा आयोजित की जाती है, लेकिन पिछले 2 साल से लॉकडाउन के कारण यह सभा ऑनलाइन ली जा रही थी। सभी कार्यक्रम ऑनलाइन जरिए संपन्न हो रहे थे। इस माह में सभा की जिम्मेदारी गौरी ग्रुप की थी। जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में नारी शक्ति संवाद समारोह का आयोजन देशमुख महिला मंडल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में सौ कल्पना देशमुख उपस्थित थी। वही सत्कार मूर्ति के रूप में अकोला जिले में उत्तम प्रशासकीय सेवा देने वाली अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, जिला महिला अस्पताल की वैद्यकीय अधीक्षका डॉक्टर आरती कुलवाल, पीकेवी संशोधन अधिकारी डॉक्टर आम्रपाली आकरे, पुलिस निरीक्षक उज्ज्वला देवकर प्रमुखता से उपस्थित थी। इन सभी कर्तव्य दक्ष महिलाओं का सत्कार पारंपरिक पगड़ी, शाल देकर तथा सम्मान चिन्ह व औषधि युक्त एलोवेरा का पौधा भेंट दिया गया। मान्यवरों के हाथों दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की प्रस्तावना मंडल की उपाध्यक्ष राजश्री देशमुख ने किया, जबकि अतिथियों का परिचय शिल्पा देशमुख, मंजरी देशमुख, अश्विनी मृदुला ने कराया। सभी का स्वागत अपेक्षा, अनुप्रीता, विशाखा तथा प्रीति ने किया। स्वागत गीत डॉक्टर छाया, डॉक्टर अमिता, शारदा, वर्षा व ज्योति ने प्रस्तुत कर उपस्थित सभी का मन मोह लिया। देशमुख महिला मंडल के सदस्यों ने सामाजिक संदेश देने वाला पथनाट्य प्रस्तुत किया, जिसमें वर्षा, किरण, दिशा, सोनल आदि ने उत्कृष्ट अभिनय किया। इस माह की सभा का गौरी ग्रुप की मंजूषा, उजाला, सविताताई, ज्योतिताई, मंगला, देवयानी, अनघा, इंदुताई, दीप्ति, विजया, वैशाली, मीना, वर्षा इन सदस्यों ने किया था। कार्यक्रम का शानदार संचालन संजीवनी, मंजूषा, उजाला, मीना ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन वैशाली देशमुख ने किया। कार्यक्रम की सफलता के लिए मंडल के अध्यक्ष कल्पना देशमुख, सचिव नयना देशमुख, उपाध्यक्ष राजश्री देशमुख, सलाहकार कविताताई ढोरे, कोषाध्यक्ष प्रतिभा देशमुख, लताताई समेत सभी गौरी ग्रुप के सदस्यों ने अथक परिश्रम किया। कार्यक्रम में अतिथि समेत प्रश्न मंजूषा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अल्पोहार के जरिए कार्यक्रम का समापन किया गया। गौरी ग्रुप की टीम व मंडल की स्वप्नाली, स्वप्ना, दीप्ति, अश्विनी, शुभांगी, मृदुलता, नीता, संध्या सभी देशमुख महिला मंडल ने अल्पोहार से कार्यक्रम का समापन किया गया। समारोह में अतिथियों के साथ प्रश्न मंजूषा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गौरी ग्रुप के सदस्यों ने विविध स्पर्धाओं का आयोजन किया था, जिसमें हाउजी, सरप्राइज्ड, वेशभूषा आदि स्पर्धा का समावेश था। हाउजी में स्मिता, प्रतिभा, प्रांजलि, संध्या देवल, रेवती, पूर्णिमा, अपेक्षा, अर्चना, मनीषा, केतकी विद्या तथा सरप्राइज गेम में प्रथम पुरस्कार प्रमीला, द्वितीय पुरस्कार सारिका, तृतीय पुरस्कार किरण तथा चतुर्थ पुरस्कार शिल्पा ने प्राप्त किया। वेशभूषा स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार ऋतुजा, द्वितीय मनीषा, तृतीय ऋतुजा संकेतन ने प्राप्त किया। इस अवसर पर वुमेन्स फिटनेस को लेकर मंडल के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शिरीन देशमुख ने योग्य जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने उन्हें पूछे गए प्रश्नों का योग्य जवाब देते हुए सभी का दिल जीत लिया। साथ ही रोजमर्रा के कामकाज के अलावा अपने विविध अनुभव, पसंद नापसंद तथा पारिवारिक विषय पर उन्होंने अपने स्पष्ट विचार व्यक्त किए। पुलिस निरीक्षक उज्ज्वला देवकर ने साइबर क्राइम को लेकर जानकारी दी, जबकि डॉक्टर आरती कुलवाल और डॉक्टर आम्रपाली आकरे ने भी महिलाओं की समस्या तथा अन्य विषयों की योग्य जानकारी दी। जागतिक चिड़िया दिन के उपलक्ष्य में कामरगांव की जिला परिषद की शाला में विशेष उपक्रम के जरिए चिड़ियों का जतन व संवर्धन किया जा रहा है। 20 मार्च यह दिन जागतिक चिड़िया दिन के रूप में मनाया जाता है। वाशिम जिले के कारंजा तहसील अंतर्गत आने वाली कामरगांव की जिला परिषद शाला में चिड़ियों का जतन व संवर्धन करने हेतु पिछले 16 सालों से विशेष उपक्रम चलाया जा रहा है। इस उपक्रम के माध्यम से चिड़ियों के निवास की व्यवस्था शाला परिसर में ही की गई है। आम्ही चिवचिव मंडळाचे सदस्य चिमण्यांसाठी घरटी बनवतो आणि आमच्या शाळेत चिमण्यांसाठी व इतर पक्ष्यांसाठी खाण्याची, पिण्याची व कृत्रिम घरट्यात राहण्याची सोय केलेली आहे। छोटे बच्चों पर जिस तरह से संस्कार किए जाए, उसी संस्कार पर बच्चे आगे बढ़ते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों में यह संस्कार देकर उन्हें शालेय जीवन से चिड़िया तथा पक्षियों के संवर्धन को लेकर योग्य मार्गदर्शन करते हैं। 16 वर्षों से इस शाला के छात्र चिड़ियों का जतन एवं संवर्धन योग्य रूप से करते हैं। दिन ब दिन लुप्त होने वाली चिड़ियों के लिए शाला परिसर में शीतल जल
तथा उनके भोजन की व्यवस्था के साथ साथ कृत्रिम घरौंदा की व्यवस्था करते हैं। इस कारण परिसर में हमेशा ही चिड़िया समेत अन्य पक्षियों की संख्या में वृद्धि दिखाई दे रही है। की चिमण्यांचं प्रमाण दिवसेंदिवस घटत आहे, हे कुठंतरी वाढलं पाहिजे. कारण जसा चिमणी हा महत्त्वाचा घटक आहे पर्यावरणातला आणि तो जर कमी नामशेष होण्याच्या मार्गावर जर येत असेल तर त्याचं संवर्धन ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी आपण पाहतो की बरेचदा विदर्भामध्ये तापमान फार मोठ्या प्रमाणात वाढतच आहे आणि मग या वाढत्या तापमानाचा फटका चिमण्यांनासुद्धा मोठ्या प्रमाणात बसलेला आहे. त्यामुळे चिमण्या नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत का अशी भीती काही भागांमध्ये निर्माण झाली. खाण्याची आणि पिण्याची व्यवस्था अगदी उन्हाळ्यात देखील या ठिकाणी केल्या जाते आणि त्याचा परिणाम म्हणजे चिमण्यांमध्ये लक्षणीय वाढ या ठिकाणी झालेली आहे आणि हे खरोखर कौतुकास्पद आहे. भारतीय स्वतंत्रता दिन का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। शाला की मुख्याध्यापिका अरुणा देशमुख के मार्गदर्शन में शाला के चिवचिव मंडल के छात्र सदस्य, चिवचिव मंडल के प्रमुख गोपाल खाड़े व अन्य शिक्षकगणों ने शालेय छात्रों को 75 घरौंदे भेंट दिए हैं। आज कामर गांव समेत परिसर के अन्य 20 से भी ज़्यादा गांव में चिड़िया संवर्धन का बड़ा काम चल रहा है। जागतिक चिड़िया दिन के उपलक्ष्य में शाला में घरौंदा स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस उपक्रम के माध्यम से गोपाल खाड़े ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। जहां चिड़ियों का प्रमाण दिन ब दिन कम हो रहा है, वहीं चिड़ियों का संवर्धन व जतन करने का प्रशंसनीय कार्य शाला के छात्र, शिक्षक व मुख्याध्यापक कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, RRC न्यूज़, अकोला। शहर में अनुमति न होने के बाद भी ग्रामीण परमिट प्राप्त ऑटो चालक व्यवसाय कर रहे हैं। इस कारण शहर में व्यवसाय करने वाले ऑटो चालकों के सामने उदर निर्वाह की समस्या निर्माण हो गई है। RTO विभाग द्वारा कुछ ही दिनों पहले ग्रामीण व शहरी ऑटो चालकों का अलगीकरण कर उन्हें अपनी ही सीमा रेखा के तहत ऑटो चलाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके लिए विशेष रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पहले पेट्रोल की बढ़ती कीमत व महंगाई के कारण ऑटो चालक त्रस्त हो गए हैं। वहीं ऑटो का किराया बढ़ने के कारण यात्री मिलना मुश्किल हो गया है। ऊपर से शहर में ग्रामीण परमिट प्राप्त ऑटो चालक शहर में घूमकर यात्री ढोने का काम कर रहे हैं। इस कारण शहर में व्यवसाय करने वाले ऑटो चालकों को यात्री मिलना मुश्किल हो गया है, जिसके चलते इन ऑटो चालकों के सामने अपना तथा अपने परिवार का उधार निर्वाह कैसे करें, यह बड़ा सवाल निर्माण हो रहा है। यात्री बिठाने को लेकर शहरी तथा ग्रामीण परमिट प्राप्त ऑटो चालकों में विवाद खड़ा हो रहा है। शहर में बढ़ रहे इन ग्रामीण परमिट प्राप्त ऑटो चालकों का अतिक्रमण रोकने हेतु RTO विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई करने की मांग शहर परमिट प्राप्त ऑटो चालक कर रहे हैं। आता सिटी परमिट भरपूर ऑटो झालेले आहेत आणि ग्रामीण ऑटो पण भरपूर झालेले आहेत। आमची एकच इच्छा आहे की सिटी परमिटवाल्यांना महानगरपालिकेच्या आतमध्ये चालवण्याचं व्यवस्थित करावं। सध्या अशी स्थिती आहे की सिटी परमिटवाल्याला धंदा नाही आहे। सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत 2 ट्रिपा होतात आमच्या। ग्रामीण भागातील ॲटो शहरामध्ये येऊन कमी पैशात वाहतूक करतात आणि त्याच्यानंतर आम्ही परवानाधारक आहोत आणि बरेचसे ॲटो असे आहे की त्यांना परवानासुद्धा नाही आहे। त्याच्यामुळे आमच्या परवानाधारक ॲटोवर बराचसा असर होतो आणि आमच्या धंद्यावर चांगला परिणाम होतो। अकोला जिला परिषद कार्यालय परिसर में साफ सफाई की स्थिति पर सवाल उठाया जा रहा है कि मिनी मंत्रालय के नाम से जानी जाने वाली जिला परिषद सफाई के मामले में कितनी उपयुक्त है। इस तरह का प्रश्न नागरिक कर रहे हैं। अकोला जिला परिषद कार्यालय में गंदगी और कचरे का साम्राज्य निर्माण हो गया है। जिला परिषद कार्यालय के पार्किंग स्थल पर कूड़ा करकट जला दिया जाता है और अन्य सामग्री का वही निस्तारण किया जाता है। संबंधित विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही अधिकारी हो या कर्मचारी जब वे वाहन लाते हैं तो वाहन की जगह को लेकर असमंजस में रहते हैं। कई सभापति अधिकारियों और पदाधिकारियों के 4 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की जगह नहीं मिलने की तस्वीर फिलहाल सामने आ रही है। इसलिए कई अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ साथ पदाधिकारियों और अध्यक्षों ने जिला परिषद के स्वच्छता विभाग के समक्ष प्रश्न चिन्ह प्रस्तुत किया है। इससे यह सवाल उठता है कि जो लोग अपने कार्यालय को साफ सुथरा नहीं रख सकते, वे दूसरे ग्रामीण इलाकों में किस तरह की सफाई कर सकते हैं। अंत में एक नज़र आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत विश्वासाचे दुसरे नाव डियर सरकारची लॉटरी।
खामगांव में बीएसएनएल के गोदाम को लगी भीषण आग, लाखों रुपयों का साहित्य जलकर खाक। आपातापा रोड पर दो वाहनों के बीच भीषण दुर्घटना, एक की मौत जबकि दो गंभीर रूप से घायल। कार्यालयीन कर्मचारियों को मिलेगा राइट टू डिस्कनेक्ट का अधिकार। जागतिक बॉक्सिंग स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतने वाली पलक का जोरदार स्वागत। मिनरल वाटर के नाम पर बेचा जा रहा है दूषित जल। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।